हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माया की मार, शास्त्रों से उदाहरण। परम पूज्य गुरु महाराज श्रीला क्रतुदास अधिकारी जी महाराज के माध्यम से लिखी हुई पुस्तक माया की मार। माया की मार से हमने अभी तक सीखा कि माया कैसे कैसे मार मारती है और कैसे कैसे हम माया में फंसते हैं, तो उसे बचने का उपाय क्या है ये भी महाराज ने लिखा है। तो शास्त्रों से उदाहरण इसमें हमें मिलते हैं कि किस प्रकार से माया हमें मार मारती है। तो हमने सुना कि नारद जी का विवाह, नारद मुनि की माया से भेंट। एक बार नारद मुनि भगवान नारायण के पास जानने के लिए पहुँचे कि माया और इसकी शक्ति क्या है। भगवान नारायण ने नारद मुनि के सामने प्रस्ताव रखा कि वह दोनों पैदल चलते चलते इसके विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ी दूर जाने पर एक बहुत सुंदर स्थान आया जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। थोड़ा आगे जाने पर नारद मुनि को बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने भगवान से पूछा कि आसपास कहीं पानी मिलेगा क्या। तो भगवान ने कहा कि पास ही एक नदी है, वहाँ पानी पीकर आएं, तब तक भगवान उनकी प्रतीक्षा करेंगे। नारद मुनि चले गए और नदी में जैसे ही पानी पीने लगे, पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज़ लगा दी और नारद मुनि से आग्रह किया कि वे उनकी कुटिया में आने की कृपा करें और आराम से स्वच्छ जल ग्रहण करें। नारद मुनि ने सोचा, आराम से छांव में बैठकर स्वच्छ और शीतल जल पीना उत्तम रहेगा। नारद मुनि उस व्यक्ति के साथ चले गए। उसने नारद मुनि का ससम्मान स्वागत किया और अपनी युवा पुत्री को नारद का ध्यान रखने के लिए बोलकर मुनि के लिए कुछ फल लाने के लिए वन चला गया। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर थी, जिससे नारद मुनि आकर्षित हुए। तत्पश्चात उन्होंने उसके पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और शीघ्र ही नारद मुनि के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। अब नारद मुनि उनके घर पर ही रहने लगे और खेतीबाड़ी और गौपालन आदि में ससुर की सहायता करने लगे। वह भूल गए कि भगवान नारायण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि वह वीणा बजाकर नारायण का नाम कीर्तन करना भी भूल गए। नारद जी की पत्नी ने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन दोनों पति पत्नी घर के अंदर किसी कार्य में व्यस्त थे और पुत्र बाहर खेल रहा था। अकस्मात ऐसा शब्द हुआ जैसे कोई नदी में गिर गया हो। नारद मुनि की पत्नी भागकर देखने गई और थोड़ी देर में नारद मुनि को फिर से ऐसा शब्द आया कि जैसे कोई नदी में गिर गया हो। तब नारद मुनि बाहर जाकर देखते हैं कि पत्नी और पुत्र दोनों पानी में गिर गए। पत्नी को बचाने के लिए नारद मुनि अपनी वीणा से पत्नी के बाल पकड़ने की कोशिश करने लगे, परंतु उसका पाँव भी फिसल गया और वह भी पानी में गिर गए। पानी अधिक था तो वे डूबने लगे। तब नारद मुनि जोर जोर से पुकारने लगे, नारायण नारायण नारायण। तभी नारद मुनि ने देखा कि वे वहीं खड़े हैं जहाँ पानी पीने आए थे और भगवान नारायण भी उनके निकट थे। तब नारद मुनि को समझ में आया कि माया कितनी शक्तिशाली है। भगवान ने नारद मुनि को बताया कि किस तरह नारद मुनि सिर्फ पानी पीने गए पर उस व्यक्ति के घर जाकर विवाह किया और भगवान को ही भूल गए। इसी प्रकार अपनी इंद्रियां तृप्ति की इच्छा रखने वाला जीव भगवान को भूल जाता है और मोह माया के जाल में आ जाता है। जिस प्रकार पानी में डूबते समय नारद मुनि को भगवान की याद आई, वैसे ही माया देवी जब जीवों को दुख देती है तब जीव को ही भगवान याद आते हैं। इस तरह दंड दे देकर माया देवी जीवों को बाध्य करती हैं और कृष्ण से उन्मुख हो जाएं, ताकि वह कृष्ण से उन्मुख हो जाए। क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं इतनी अधिक प्रबल हैं कि हम भगवान को तो याद नहीं करते। जब बहुत अधिक दुख होता है तो भी भगवान को याद नहीं करते हैं
और तो और भगवान में दोषारोपण करते हैं कि अरे भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। आखिर हमारे साथ ही ऐसा गलत क्यों होता है? भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करते हैं और वो गीता में बोलते भी हैं कि हे अर्जुन, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। जो भगवान कृष्ण के भक्तों दासों के दास बनता है तो भगवान उनके द्वार पर स्वयं आते हैं। और भगवान अगर भावना आपकी शुद्ध ना हो तो दुर्योधन के घर में भी मेवे छोड़ जाते हैं और विदुर जी के घर में केले के छिलके खाते हैं। तो भगवान भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ भगवान को याद करना है। जिस प्रकार नारद जी डूबते हुए भगवान को याद किए, उसी प्रकार हमें भी हर क्षण प्रत्येक क्षण परमेश्वर का ही स्मरण सुमिरन करना है, ताकि हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। इस प्रकार रोज़ रोज़ बोलने से परमेश्वर आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम अपनी इस कथा की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए जय गुरु महाराज। हरे कृष्णा।